सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। सफलता पाने के लिए हमें पहले विश्वास करना होगा कि हम कर सकते हैं। किसी भी कार्य को करने से पहले हमें सभी पर विश्वास करना होगा कि इस कार्य को हम कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रमुख घास के मैदानों को याद करने की ट्रिक। पंपास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। अर्जेंटीना में। तो पंपास से आपको क्या याद आना चाहिए? पंप। और अर्जेंटीना से अर्जेंट। अर्जेंट। पंपाज और पंप मिलते जुलते शब्द हैं, और अर्जेंट और अर्जेंटीना ये दोनों शब्द मिलते जुलते हैं। अब इसकी हम एक ट्रिक बनाते हैं कि पंप हम किसी व्यक्ति को कब करते हैं? जब किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आता है तो उसकी छाती पर पंप, कब अर्जेंट में उसकी छाती पर पंप किया जाता है ताकि उसे सांस लेने में तकलीफ ना हो, क्योंकि उस समय हमारे पास कोई साधन सुविधा नहीं होती, इसलिए हम उसकी छाती को दबाते हैं, अर्थात उसकी छाती पर पंप करते हैं कि उसे सांस लेने में तकलीफ ना हो। नेक्स्ट, डाउन्स। डाउन्स घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, डाउन्स से आपको क्या याद आना चाहिए? बाउंस। बाउंस। और ऑस्ट्रेलिया से क्रिकेट। क्या याद आना चाहिए? क्रिकेट। अब इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की जो क्रिकेटर है, अच्छे बॉलर हैं, वो ज़्यादातर क्या डालते हैं? बाउंस। क्या डालते हैं? बाउंस। तो आपको जैसे डाउन से आपको क्या याद आना चाहिए? बाउंस। और बाउंस कहाँ के खिलाड़ी डालते हैं? ऑस्ट्रेलिया के। तो डाउन्स घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट, स्टेपीज। स्टेपीज, इससे आपको क्या याद आना चाहिए? टेप। स्टेपीज और टेप ये दोनों शब्द मिलते जुलते हैं। और यूरेशिया। यूरेशिया दो शब्दों से मिलकर बना है, यूरोप प्लस एशिया। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि यूरोप प्लस एशिया को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? टेप का प्रयोग किया जाता है। तो स्टेपीस और टेप, स्टेपीस से आपको क्या याद आना चाहिए? टेप। और टेप किसको जोड़ने के, टेप का प्रयोग किसको जोड़ने के लिए किया जाता है? यूरोप प्लस एशिया। तो यूरोप प्लस एशिया यूरेशिया, राइट। नेक्स्ट, कैंपास। कैंपास से घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? ब्राज़ील में। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि कैंपास की एक कंपनी है जो भारत में जो क्या बनाती है? शूज़, जूते बनाती है। शूज़ अर्थात जूते बनाती है। क्या बनाती है? जूते। और जूते पहनकर खिलाड़ी क्या खेलते हैं? फुटबॉल खेलते हैं। और फुटबॉल सबसे ज़्यादा कहाँ पर प्रचलित है? ब्राज़ील ने, क्योंकि सबसे ज़्यादा फीफा वर्ल्ड कप किस टीम ने जीता है? ब्राज़ील ने। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे ही आपके सामने कैंपास है तो कैंपास से आपको क्या याद आना चाहिए कि भारत में कैंपास अर्थात शूज़ बनाने की, जूते बनाने की एक कंपनी है, और जूते पहनकर खिलाड़ी क्या खेलते हैं? फुटबॉल। और फुटबॉल सबसे ज़्यादा कहाँ पर प्रचलित है? ब्राज़ील में। नेक्स्ट, वेल्ड। वेल्ड से आपको क्या याद आना चाहिए? वेल्डिंग। WELDING। वेल्डिंग। वेल्डिंग। और दक्षिण अफ्रीका। वेल्ड घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। ये तो क्या हो गया हमारा? ये क्या हो गया? अफ्रीका महाद्वीप हो गया, अफ्रीका। और ये यहाँ पर यूरोप। क्या हो गया? यूरोप। तो अफ्रीका और यूरोप यहाँ पर टच करते हैं एक दूसरे को। इनको टच करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? वेल्डिंग का। किसका प्रयोग किया जाता है? वेल्डिंग का प्रयोग किया जाता है। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि वेल्ड से आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? वेल्डिंग। वेल्डिंग किन को जोड़ने के लिए किया जाता है? अफ्रीका और यूरोप को जोड़ने के लिए। तो आपको यूरोप को तो याद नहीं करना, उसके बाद में आपको अफ्रीका के आगे दक्षिण लगा देना है, तो दक्षिण अफ्रीका। तो वेल्ड से आपको क्या याद आना चाहिए? वेल्डिंग। और वेल्डिंग किसको जोड़ने के लिए की जाती है? अफ्रीका और यूरोप को जोड़ने के लिए की जाती है। तो वेल्डिंग घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट, प्रेरी। प्रेरी और प्रार्थना। प्रेरी और प्रार्थना ये दोनों शब्द मिलते जुलते हैं। प्रेरी और प्रार्थना ये दोनों शब्द एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। अंग्रेजी में बोला जाता है प्रे यानी प्रार्थना करना। हाँ, प्रेरी से आपको क्या याद आना चाहिए? प्रार्थना। प्रे अर्थात प्रार्थना करना। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि प्रेरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? अमेरिका में। और अमेरिका विश्व का सबसे शक्तिशाली देश है, ये आपको याद है।
तो अमेरिका के सामने सभी देश क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं उससे, उसके सामने सिर झुकाते हैं। अर्थात प्रेरीज घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, अमेरिका में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, लानोस घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, कोलंबिया। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, लानोस, नोस से आपको क्या याद आना चाहिए, नाखून, नाखून, और कोलंबिया, और लंबिया से लंबे। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, नाखून कैसे होने चाहिए, लंबे होने चाहिए। लानोस से आपको क्या याद आना चाहिए, लानोस जैसे ही दे रखा हो, लानोस घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं आपको ये पता, तो लानोस में से आपको ला हटा देना है। नोस से क्या मतलब नाखून, ये दोनों शब्द मिलते जुलते हैं, लो नोस और नाखून। लंबे से कोलंबिया, अर्थात लानोस घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, कोलंबिया में। नेक्स्ट, सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, अफ्रीका में। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, सवाना और सब आना, ये एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, सवाना सबाना, ये शब्द एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। और अफ्रीका और फ्री, ये शब्द भी एक दूसरे में मिलते हैं। सब आना क्यों आना, क्योंकि फ्री में लड्डू मिल रहे हैं। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, सवाना अर्थात सबाना, क्यों, क्योंकि फ्री, और अफ्रीका, ये दोनों शब्द भी मिलते जुलते हैं, फ्री अफ्रीका, क्योंकि फ्री में लड्डू मिल रहे हैं। तो जैसे आपको सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, अफ्रीका। नेक्स्ट, पार्कलैंड, ये कहाँ पर पाए, घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, दक्षिण अफ्रीका। अगर इसकी कोई ट्रिक आपको याद हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही ज्ञान बढ़ता है। नेक्स्ट, अब इसके हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, उनके जवाब आपको देना है। दक्षिण अफ्रीका में घास के मैदानों को क्या कहते हैं, इसकी ट्रिक आपको बतानी है। पहले आपके दिमाग में ट्रिक होनी चाहिए, दक्षिण अफ्रीका में घास के मैदानों को क्या कहा जाता है। मैंने आपको बताया था कि ये क्या हो गया, अफ्रीका, और ये यूरोप हो गया। अब इन दोनों को यहाँ पर क्या की जाती है, वेल्डिंग की जाती है इनको जोड़ने के लिए। तो वेल्डिंग और वेल्ड दोनों मिलते जुलते हैं। तो अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में घास के मैदानों को क्या कहते हैं, वेल्ड, राइट। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदानों को क्या कहते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया से आपको क्या याद आना चाहिए, क्रिकेट, क्या याद आना चाहिए, क्रिकेट। और क्रिकेट में जो ऑस्ट्रेलिया के बॉलर होते हैं वो क्या डालते हैं, बाउंसर डालते हैं, बाउंस और डाउंस। बाउंस से आपको क्या याद आना चाहिए, डाउंस। तो ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदानों को क्या कहते हैं, डाउंस। आपको सब सीधे ही आंसर पर टिक नहीं करना, उससे पहले आपको दिमाग में एक बार उस ट्रिक को याद करना है, इससे आपका आंसर गलत नहीं होगा। नेक्स्ट, सवाना घास का मैदान कहाँ स्थित है, सवाना घास का मैदान कहाँ स्थित है। इसको आप सवाना से आपको दिमाग में क्या आना चाहिए, सब आना, सब आना, सब आना क्यों आना, क्योंकि फ्री में लड्डू मिल रहे हैं, क्या मिल रहे हैं, फ्री। फ्री से आपको क्या याद आना चाहिए, अफ्रीका, अफ्रीका, फ्री और अफ्रीका की ये दोनों शब्द मिलते जुलते हैं। तो सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, अफ्रीका, इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट, पंपाज घास के मैदान किस देश में स्थित है, पंपाज घास के मैदान किस देश में, तो पंपाज से आपको क्या याद आना चाहिए, पंप, और पंप के कब किया जाता है, अर्जेंट में किया जाता है, अर्जेंट में किया जाता है। अर्थात जब किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आ जाता है तो उसे अर्जेंट में पंप किया जाता है, अर्थात पंप किया जाता है, अर्थात उसकी छाती को दबाया जाता है ताकि उसकी सांस लेने में तकलीफ ना हो। तो पंपाज, अर्जेंट से आपको क्या याद आना चाहिए, अर्जेंटीना, ये इसका आंसर हो गया। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स।